बिजनेस की कुछ ताज़ा खबरें इस छोटी सी वीडियो में। तो आज की फर्स्ट न्यूज एप्पल के बारे में है। एप्पल इंडिया में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रहा है। एप्पल ने न्यू सब्सिडरी एप्पल ऑपरेशन इंडिया सेटअप की है, जो R&D और मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेगा। ये एप्पल का पहला डायरेक्ट एंटिटी इंडिया में होगा, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करेगा। इसके प्लान्स में इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, फैसिलिटी लीजिंग और हार्डवेयर टेस्टिंग शामिल होंगे। एप्पल का लेटर ऑफ कंफर्ट इंश्योर करता है ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर न्यू एंटिटी। इसी के साथ iPhone 17 का इनिशियल प्रोडक्शन इंडिया में लेट 2025 तक स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज ट्रम्प के बारे में है। ट्रम्प का इंडिया पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ट्रम्प की जीत से डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत हो सकते हैं। यूएस बेस्ड इन्वेस्टर को इंडिया की मैच्योर स्टार्टअप इकोसिस्टम में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ट्रम्प के टैक्स रिफॉर्म के इन्फ्लुएंस से यूएस कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कट और क्रॉस बॉर्डर टेक इन्वेस्टमेंट को फायदा दे सकती है, लेकिन ये इफेक्ट इंडिया पर अभी टाइम लेगा। ट्रम्प के एंटी चाइना स्टांस से यूएस मैन्युफैक्चरर को इंडिया में आने का फायदा हो सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री को। इसके अलावा ट्रम्प का ग्रीन एनर्जी से फोकस हटाने से इंडियन सेक्टर जैसे हेल्थ टैक्स, इंडस्ट्री टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज ChatGPT के बारे में है। ChatGPT को वर्ल्ड वाइड आउटेज का सामना करना पड़ा फ्राइडे नाइट को, जिससे बहुत सारे यूजर इम्पैक्ट हुए। सीरी का न्यू ChatGPT इंटीग्रेशन को भी आउटेज का इम्पैक्ट पड़ा। OpenAI ने कोज आइडेंटिफाई किया, लेकिन रिस्टोरेशन का टाइम नहीं मिल पाया। iOS के यूजर्स ChatGPT को सीरी के थ्रू बिना भी OpenAI के अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इस आउटेज के दौरान यूजर्स को रैंडम एरर मैसेज मिल रहे थे जब वो लोग ChatGPT को यूज कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में है। अगर हम EV टू व्हीलर के मार्केट वैल्यूएशन और डिमांड के बारे में बात करें, तो इसकी डिमांड $1.2 बिलियन है, जो टियर 1 सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटीज में है। EV ज्यादातर यंग प्रोफेशनल्स, बजट कॉन्शियस बायर और इको फ्रेंडली कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है। इसके लिए ब्रांड्स भी डिफरेंट नीड्स के हिसाब से मॉडल बना रही है। इसके अलावा EV के बेनिफिट्स की बात करें तो फ्यूल और मेंटेनेंस सेविंग होती है, इससे नॉइज पोल्यूशन कम होता है और क्लीनर एयर का बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस वक्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी रिसाइकलिंग में अभी ये इंडस्ट्री हर्डल्स फेस कर रही है। नेक्स्ट न्यूज Amazon और फ्लिपकार्ट के बारे में है। तो ED ने Amazon और फ्लिपकार्ट पर इन्वेस्टमेंट लॉ वायलेशन के लिए रेड किया था अक्रॉस 19 लोकेशंस पर। ये इन्वेस्टिगेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के वायलेशन पर की गई है। गवर्नमेंट ई-कॉमर्स जायंट पर लोकल लॉज के कंप्लायंस को इंक्रीज करने वाली है। Amazon और फ्लिपकार्ट ने अभी तक इस चीज पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। नेक्स्ट न्यूज गूगल क्लाउड के बारे में है। गूगल क्लाउड ने AI स्टार्टअप के लिए पार्टनरशिप और इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं बेंगलोर में 7 नवंबर को, जिसमें अर्ली स्टेज फाउंडर को $2 लाख क्रेडिट और AI फर्स्ट स्टार्टअप को $350,000 क्रेडिट मिलेंगे। गूगल ने Y कॉम्बिनेटर के साथ पार्टनरशिप की है। स्टार्टअप्स को NVIDIA H100 GPU और गूगल क्लाउड TPU और मेंटरशिप भी मिलेगी। इसके अलावा गूगल 500 स्टार्टअप स्टार्टएक्स और बर्कली स्काईडेक के साथ टेक्निकल वर्कशॉप को सपोर्ट भी देगी। इसके अलावा गूगल ने एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो स्टार्टअप्स को गो टू गो मार्केट और टेक्निकल आर्किटेक्चर में मदद करेगी। नेक्स्ट न्यूज ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया यूज के लिए एज लिमिट 16 सेट करने वाली है, जिसके लिए लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करी जा रही है। ये लॉ टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अप्लाई होगा और ई-सेफ्टी कमिश्नर्स की कंप्लायंस को इन्फोर्स करेंगे। इसके अलावा लॉ को पास होने के 12 महीने बाद नवंबर 2025 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंप्लायंस के लिए पेनल्टीज भी फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज टेलीग्राम के बारे में है। टेलीग्राम अब मैसेजिंग से आगे बढ़कर पेमेंट्स, बिजनेस टूल्स और कंटेंट क्रिएशन भी ऑफर कर रहा है, चाइना के WeChat की तरह। इस वक्त टेलीग्राम के पास 950 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स भी हैं और उन्होंने अभी तक $4 बिलियन भी रेस किए हैं। इस वक्त टेलीग्राम अपने फीचर सेट और यूजर एंगेजमेंट को बढ़ाकर अपनी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज मेटा के बारे में है। मेटा ने लॉस एंजलिस में अपना पॉपअप स्टोर लॉन्च किया है, जहाँ कस्टमर Ray-Ban मेटा स्मार्ट ग्लास ट्राई कर सकते हैं। स्टोर में इवेंट जैसे स्टैंड अप कॉमेडी और कुकिंग क्लासेस भी होंगे। साथ ही एक इमर्सिव AI जनरेटेड मालिबू बीच एक्सपीरियंस भी मिलेगा। के साथ मेटा अपने स्मार्ट ग्लास के लिए परमानेंट रिटेल स्पेस टेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज पेटीएम के बारे में है। पेटीएम ने 4,05,190 शेयर्स अपने एलिजिबल एम्प्लॉय को दिए हैं। इक्विटी कैपिटल 63.71 करोड़ हो गए हैं। पेटीएम का स्टॉक 4.5% से बढ़कर 831.40 पर शेयर हो गया है, जिसमें मार्केट कैप 52,976.16 करोड़ हो गई है। साथ पेटीएम ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स अपनी UPI ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर सकता है, और ये न्यूज हमने भी 3 दिन पहले कवर की थी। नेक्स्ट न्यूज फ्लिपकार्ट के इकार्ट के बारे में है, जो कि उनका लॉजिस्टिक बिजनेस है। तो इकार्ट के नेट लॉसेस FY24 में 5x से बढ़कर 1,718.4 करोड़ हो गए हैं। पिछले साल 324.6 करोड़ थे। फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक आर्म का रेवेन्यू 5% से घटा है, 12,115.3 करोड़ हो गया है। इसके अलावा एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस में 6% का इंक्रीज है। फ्लिपकार्ट इंडिया की ऑपरेटिंग रेवेन्यू FY24 में 26% बढ़कर 70,541.9 करोड़ हो गए हैं।
नेक्स्ट न्यूज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। तो डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन के एआई पॉलिसीज को डिसमेंटल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो रीसेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिवर्स कर सकता है। डे 1 एक्शन की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑफिस लेने के बाद चेंज एक्सपेक्टेड है। ट्रंप के स्टांस एआई डेवलपमेंट, डेटा प्राइवेसी और टेक इनोवेशन को अफेक्ट कर सकता है। मेजर टेक कंपनीज को रेगुलेटरी शिफ्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने फोन कॉल पे बात की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से, जिस पर इलोन मस्क भी थे। मस्क का पार्टिसिपेशन इस फोन कॉल में टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कशन को सिग्नल करता है, जो यूक्रेन से रिलेटेड हो सकता है। मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है, स्पेशली कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। ट्रंप का मस्क का कॉल इंक्लूड करने वाला ग्लोबल टेक डिप्लोमेसी और उनकी इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता है। मस्क के इन्वॉल्वमेंट के बारे में फर्दर डिटेल्स अभी तक अनडिस्क्लोज्ड है। जब डिस्क्लोज होंगी तब आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज चैट जीपीटी के इलेक्शन डे के बारे में है। तो इलेक्शन डे के दिन चैट जीपीटी ने 2 मिलियन यूजर्स को इलेक्शन न्यूज के लिए एक्सटर्नल सोर्स की तरफ गाइड किया था। एक्यूरेट और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर फोकस किया। इसके अलावा चैट जीपीटी ने 2.5 लाख डीफेक्ट्स को डिटेक्ट किया और रिजेक्ट भी किया। मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल भी किया इलेक्शन के टाइम। इसके अलावा ये इलेक्शन एआई चैटबॉट के थ्रू वोटर्स इंफॉर्मेशन एक्सेस को इन्फ्लुएंस करने का पहला बड़ा केस था। ओपन एआई का अप्रोच था कि यूजर्स को वेल इन्फॉर्म्ड रखा जाए, बिना किसी एआई जनरेटेड कंटेंट के। नेक्स्ट न्यूज स्विगी के बारे में है। स्विगी को एक लीगल इशू फेस करना पड़ रहा है। दरअसल उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव अरुण सायरल ने उन पर केस कर दिया है, क्योंकि स्विगी ने उनके स्टॉक ऑप्शन टर्मिनेट कर दिए थे। अरुण के कंपनी को छोड़ते वक्त उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उन्हें स्विगी के स्टॉक्स अलॉट किए जाने थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने छोड़ा, कंपनी ने उनका टर्मिनेशन कर दिया, जिसको कि अरुण ने लीगली कोर्ट में चैलेंज किया, जिसकी वजह से स्विगी को अपना डिसीजन मॉडिफाई करना पड़ा। पर बेंगलोर कोर्ट ने स्विगी को अरुण के टर्मिनेट हुए स्टॉक्स ऑप्शन को बदलने से रोक दिया है 23 नवंबर तक। इसके अलावा स्विगी और जोमेटो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में गिल्टी पाए गए हैं रेस्टोरेंट्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने स्विगी और सीसीआई को नोटिस दिया है एनआरएआई के प्ली को लेकर, जो सीसीआई के कॉन्फिडेंशियल रिंग से रिमूव होने का चैलेंज कर रहा था। और आज के फन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। इनके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।